वो कॉन्सेप्ट है विल और वुड का। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि विल वुड की जगह इस्तेमाल हो सकता है और वुड विल की जगह इस्तेमाल हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना जी ना। आज मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। विल कहां इस्तेमाल होता है और वुड कहां इस्तेमाल होता है, एक ही बार में मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको विल के इस्तेमाल बता रहा था बहुत सारे। इन द फ्यूचर जब मैं आपको वुड के इस्तेमाल बताऊंगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल बताऊंगा, 50 से ज्यादा इस्तेमाल है वुड के। और जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि वुड एक कितना बड़ा टर्म है। यहां पर एक छोटी सी चीज को मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि विल और वुड में फर्क क्या होता है। चलो फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करें, देखिएगा अब विल और वुड में क्या फर्क होता है। विल, जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करनी हो तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और जब पास्ट में फ्यूचर की बात करनी हो तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी तरह आप भी सर खुजा रहे होंगे, समझ में नहीं आया ना? अब समझाऊंगा एग्जाम्पल देके। जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात होती है तो हम विल का यूज करते हैं, और जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर समझाने के लिए मैंने आपको सेंटेंस लिखे हुए हैं ताकि आपको इजी पड़े। विल का इस्तेमाल कब होगा? जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करते हैं। और वुड का इस्तेमाल कब होगा? जब हम पास्ट में फ्यूचर की बातें करते हैं। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मेरे पापा कह रहे हैं वो बाजार जाएंगे। मेरे पापा कब कह रहे हैं? प्रेजेंट में कह रहे हैं या पास्ट में कह रहे हैं? सेंटेंस के आधार पर बताइए। मेरे पापा कह रहे हैं कि वो बाजार जाएंगे। कह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वो बाजार जाएंगे। और जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात होती है तो विल आएगा। माय फादर इज सेइंग दैट ही विल गो टू मार्केट। माय फादर इज सेइंग दैट ही विल गो टू मार्केट। अगर मैं इसी को पास्ट में बना दूं, मेरे पापा कह रहे थे कि वो बाजार जाएंगे। मेरे पापा कह रहे थे, कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट में कह रहे थे कि वो बाजार जाएंगे। अब विल नहीं लगेगा, अब वुड लगेगा। माय फादर वाज सेइंग दैट ही वुड गो टू मार्केट। माय फादर इज सेइंग ही विल। माय फादर वाज सेइंग ही वुड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, रोहन कहता है कि वह डॉक्टर बनेगा। रोहन सेज दैट। रोहन कहता है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट का स्टेटमेंट। रोहन कहता है कि वह डॉक्टर बनेगा। रोहन सेज दैट ही विल बिकम अ डॉक्टर। रोहन ने कहा, पास्ट की बात, रोहन ने कहा कि वह डॉक्टर बनेगा। रोहन सेड दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर। मैं जानता हूं तुम पैसे खर्च कर दोगे। I know that you will spend money. मैं जानता हूं, I know, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो मैं जानता कब हूं? प्रेजेंट में। So I know that you will spend money. मैं जानता था तुम पैसे खर्च कर दोगे। जानता था, कब जानता था? पास्ट में। So I knew that you would spend money. ध्यान दीजिएगा, जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात होती है विल का इस्तेमाल होता है, और जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो वुड का इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए, जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हो तो विल, और जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो वुड। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल्स पर। आई नो दैट ही विल कम हियर। मैं जानता हूं वो यहां आएगा। आई नो, मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, ये कौन से टेंस में कहा गया स्टेटमेंट है? प्रेजेंट टेंस में। मैं जानता हूं कि वह यहां आएगा, तो मैं जानता हूं प्रेजेंट में यह बात कही गई कि वह यहां आएगा। मैं जानता हूं कि वह यहां आएगा। आई नो दैट ही विल कम हियर। चूंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट में कहा गया है इसलिए यहां पर आया है विल। लेकिन वही सेंटेंस यहां आया, मैं जानता था कि वह यहां आएगा। मैं जानता था, अब देखो, मैं जानता था, कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। मैं जानता था, पास्ट में जानता था कि वह यहां आएगा। ही वुड। अब वुड क्यों आया? क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही थी। आई न्यू दैट ही वुड कम हियर। फिर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है, रोहन इज सेइंग दैट ही विल नॉट टेल अ लाई। रोहन कह रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, रोहन कह रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तो रोहन कब कह रहा है? प्रेजेंट में। सो रोहन प्रेजेंट में कह रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। इसी सेंटेंस को मैंने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। रोहन वाज सेइंग, रोहन कह रहा था। कब कह रहा था? पास्ट में। फ्यूचर की बात बोल रहा था कि वो कह रहा था कि वो झूठ नहीं बोलेगा। पास्ट में फ्यूचर। सो रोहन वाज सेइंग दैट ही वुड नॉट टेल अ लाई, कि वो झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर देखिएगा, माय ब्रदर सेज दैट शी विल हेल्प अस। मेरा भाई कहता है कि वह, कौन? कोई लड़की, वह
हमारी मदद करेगी। मेरा भाई कहता है कि वह हमारी मदद करेगी। मेरा भाई कब कहता है? प्रेजेंट में। सो माय ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है कि वो लड़की हमारी मदद करेगी, शी विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगी। मेरे भाई ने कहा, माय ब्रदर सैड दैट शी वुड हेल्प अस। अब वुड क्यों लगा? क्योंकि मेरे भाई ने कहा और बात कही पास्ट में, पास्ट सिंपल टेंस में। सो माय ब्रदर सैड दैट शी वुड हेल्प अस, कि वो हमारी मदद करेगी। मेरा भाई कहता है तो आया शी विल, मेरे भाई ने कहा तो आया शी वुड। ठीक है ना? आगे का सेंटेंस देखिएगा, आई हैव बीन सेइंग फॉर 2 days दैट ही विल गेट फेल्ड। मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि वो फेल हो जाएगा। मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि वो फेल हो जाएगा। आई हैव बीन सेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से कह रहा हूं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में बात कही जा रही है कि वह फेल हो जाएगा, इसलिए यहां विल आ गया। सो आई हैव बीन सेइंग फॉर 2 days दैट ही विल गेट फेल्ड, कि वो फेल हो जाएगा। अब यही बात पास्ट में, आई हैड बीन सेइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से कह रहा था, मतलब पास्ट में कह रहा था, दैट ही वुड गेट फेल्ड, कि वो फेल हो जाएगा। यही मैं बताना चाहता था कि जब प्रेजेंट में फ्यूचर को दर्शाया जाए, या प्रेजेंट में जब फ्यूचर की बात होती है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। देखिएगा, यह आपके सामने फिर एग्जांपल है। मैं जानता हूं कि वह, अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्यूचर सिंपल ही कोई भी हो सकता है, विल बी एबल टू का सेंटेंस होता है, या विल हैव टू का सेंटेंस हो सकता है, या इसके अलावा भी कोई और हो सकता है। देखिएगा, मैं जानता हूं, आई नो दैट, मैं जानता हूं दैट ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक, कि वह नहीं बोल पाएगा। मैं जानता हूं कि वह नहीं बोल पाएगा, मैं जानता हूं, तो यहां लगाया हमने विल। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं जानता था कि वह नहीं बोल पाएगा, अब विल बी एबल टू नहीं होगा, अब होगा वुड बी एबल टू। मैं जानता था कि वो नहीं बोल पाएगा, आई न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्पीक, तो मैंने विल की जगह क्या लगा दिया? वुड लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आ गया पास्ट का, वो पास्ट में जब फ्यूचर की बात करे तो वुड लग जाता है, और ये सेंटेंस था प्रेजेंट का, और जब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात होती है तो विल लगता है। मैं जानता हूं कि वह नहीं बोल पाएगा, सो आई नो दैट ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक, और मैं जानता था कि वो नहीं बोल पाएगा, आई न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू स्पीक। तो विल की जगह वुड क्यों आया? क्योंकि स्टेटमेंट पास्ट में दिया गया, मैं जानता था। ठीक है, आगे देखिए, आई एम सेइंग दैट यू विल हैव टू स्टे हियर, मैं कह रहा हूं कब? प्रेजेंट में। तो मैं कह रहा हूं दैट यू विल हैव टू स्टे हियर, कि तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, कब कह रहा हूं? प्रेजेंट में कह रहा हूं। तो अगर प्रेजेंट में बात की जा रही है और फ्यूचर की, तो विल लगेगा। सो मैं कह रहा हूं तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा, सो यू विल हैव टू स्टे हियर। मैं कह रहा था, कब कह रहा था? पास्ट में, दैट यू वुड हैव टू स्टे हियर, कि तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा। तो यहां विल हैव टू आया और यहां वुड हैव टू आया। दोनों में फर्क क्या? कि पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट में दिया गया कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हें यहां रुकना होगा, सो आई एम सेइंग दैट यू विल हैव टू स्टे हियर। और अगर पास्ट में स्टेटमेंट दिया जाए कि मैं कह रहा था कि तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा, सो आई वाज सेइंग दैट यू वुड हैव टू स्टे हियर। अगर हम इसकी जगह विल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में अगर फ्यूचर की बात हो तो विल, और पास्ट में अगर फ्यूचर की बात हो तो वुड। नेक्स्ट देखिएगा, राम सेज दैट, राम कहता है कि he will become a famous singer, कि वो एक फेमस सिंगर बनेगा। राम कहता है, कब कहता है? प्रेजेंट में कहता है। राम कहता है कि वो एक फेमस सिंगर बनेगा, तो हम लोगों ने यहां लगाया विल। राम ने कहा कि वो एक फेमस सिंगर बनेगा, तो राम ने कहा, कब कहा? पास्ट में कहा। राम सेड दैट ही वुड बिकम अ फेमस सिंगर, तो राम ने कहा, कब कहा? पास्ट में, इसलिए विल की जगह वुड आ गया। अब सो राम कहता है कि वो फेमस सिंगर बनेगा, तो राम कहता है, राम सेज दैट ही विल बिकम अ गुड सिंगर, और राम ने कहा कि वो फेमस सिंगर बनेगा, राम सेड दैट ही वुड बिकम अ फेमस सिंगर। लास्ट वाला देखिएगा, आई नो दैट ही विल हैव टू वर्क हार्ड, मैं जानता हूं कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूं कि उसे मेहनत करनी होगी। मैं जानता था कि उसे मेहनत करनी होगी। देखो, मैं जानता हूं, तो ये प्रेजेंट का स्टेटमेंट हो गया। मैं जानता था, ये पास्ट का स्टेटमेंट हो गया। मैं जानता हूं कि उसे मेहनत करनी होगी, सो आई नो दैट ही विल हैव टू वर्क हार्ड। ही विल हैव टू क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट में कहा जा रहा है। मैं जानता था कि उसे मेहनत करनी होगी, अब विल हैव टू नहीं होगा, अब होगा वुड हैव टू। सो आई न्यू दैट ही वुड हैव टू वर्क हार्ड। मैं जानता था कि उसे मेहनत
करनी होगी। तो ये था हमारा विल और वुड। सो विल और वुड कहां इस्तेमाल होता है? जब हम प्रेजेंट में फ्यूचर को दर्शाना चाहते हैं तो वहां विल आ जाएगा, और अगर हम पास्ट में फ्यूचर को दर्शाना चाहते हैं तो वहां पर वुड आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं यह स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ रहे होंगे। अब मैं सेंटेंस आपको देता हूं ताकि ये क्लियर हो पाए, ठीक है? मैं जानता हूं तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। पहले इसको बना के बताओ। मैं जानता हूं तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। कैसे बनेगा? सना आप लेट आए हो बेटा, आप लेट आए हो तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, टाइम पर आना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, उसको रिपीट करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं जानता हूं। गुड इवनिंग सुषमा, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। मैं जानता हूं कि तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। कैसा बनेगा सेंटेंस? मैं जानता हूं तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। सेंटेंस कैसे होगा? कम ऑन। मैं जानता हूं कि तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। सना, जब ये वीडियो रिपीट होगा ना, मतलब जब ये डल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको बाद में देख लीजिएगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी समय बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है? मैं जानता हूं तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। कैसे बनेगा सेंटेंस? जल्दी बनाओ। मैं जानता हूं तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। मैं जानता हूं का प्रेजेंट में, आई नो दैट। अब बनेगा यू विल। तो विल क्यों लगा? क्योंकि प्रेजेंट की बात है। यू विल बिकम एन इंग्लिश स्पीकर। मैं जानता हूं तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे, सो आई नो दैट यू विल बिकम एन इंग्लिश स्पीकर। मैं जानता था कि तुम इंग्लिश स्पीकर बनोगे। जानता था मीन्स आई न्यू दैट यू वुड बिकम एन इंग्लिश स्पीकर। देखिएगा, रोहित कहता है कि वो गाना नहीं गाएगा। रोहित कहता है, रोहित सेज कि वो गाना नहीं गाएगा, दैट ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। सो रोहित कहता है कि वो गाना नहीं गाएगा। रोहित सेज दैट ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। रोहित ने कहा कि वो गाना नहीं गाएगा। रोहित सेड दैट he would not sing a song। आप दोनों में ध्यान दीजिएगा। रोहित कहता है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, इसलिए स्टेटमेंट आया विल में, ठीक है? आगे वाला, रोहित ने कहा कि वो गाना नहीं गाएगा। रोहित सेड, कौन सा टेंस का स्टेटमेंट? पास्ट टेंस में कहा गया, फ्यूचर की बात, कि वो गाना नहीं गाएगा। he would not sing a song। तो रोहित कहता है कि वो गाना नहीं गाएगा, प्रेजेंट का स्टेटमेंट। तो रोहित सेज दैट he will not sing a song। रोहित ने कहा कि वो गाना नहीं गाएगा, पास्ट का स्टेटमेंट। सो रोहित said that he would not sing a song। सो गाइस, ये था हमारा will और would का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। बाय चांस जो स्टूडेंट लेट आए हैं वो इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, बाद में जब ये अपलोड होकर सामने आ जाएगा तो अच्छे से देखिएगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी।